जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश पाठक एक बार फिर उपस्थित हूँ सोशल साइंस के अगले क्लास में। हम सोशल साइंस में पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, क्लास 9th, चैप्टर 4, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म, वन समाज एवं उपनिवेशवाद, जिसमें हमने पढ़ा कि पेड़ों का बहुत ही बड़े पैमाने पर कटाई हुई। हमने पढ़ा कि धड़ल्ले से पेड़ों को काटा जाता था रेलवे ट्रैक में स्लीपर के लिए, यानी कि रेलवे ट्रैक में जो स्लीपर्स का प्रयोग किया जाता था उसके लिए बहुत ही तेजी से पेड़ों को काटा गया। कई जगहों पर देखा गया कि बड़े बड़े जगहों पर हाथियों से बड़े बड़े लकड़ियों के पटरियों को, बड़े बड़े बल्लों को हाथी जो है लोड करते थे ट्रक में, या फिर एक जगह इकट्ठा करते थे जो लोगों से नहीं हो पाता था। साथ ही साथ कई जगहों पर अधिक लकड़ियों को ले जाने के लिए बड़े वाहनों की जरूरत होती थी। तो बड़ा वाहन जंगल में पहुंचेगा, इसके लिए सड़क की आवश्यकता होती थी। तो सड़क तैयार किया जाता था और धड़ल्ले से पेड़ों को काटकर, और सरकार जो है पेड़ों को काटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देती थी। तो जो कॉन्ट्रैक्टर, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला होता था लकड़ियों को काटने का, वे लोग धड़ल्ले से अंधाधुंध पेड़ों को कटवाते थे और उनका प्रयोग जो है रेलवे ट्रैक को लगाने में या इंजन को चलाने में फ्यूल के रूप में, या फिर हमने पढ़ा कि इंग्लैंड भेजा जाता था वहां नेवी फोर्स के लिए जहाज बनवाने के लिए। तो बच्चों, अगला टॉपिक है प्लांटेशन। प्लांटेशन यानी कि बागान। प्लांटेशन यानी कि बागान। Large areas of natural forests were also cleared to make way for tea, coffee and rubber plantations to meet Europe's growing need for these commodities। कह रहे हैं बच्चों कि लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, प्राकृतिक जंगलों का बड़ा क्षेत्र साफ किया गया था। वर आल्सो क्लियर्ड, प्राकृतिक जंगलों का बड़ा क्षेत्र इसलिए भी साफ किया गया टू मेक वे फॉर टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन, ताकि टी, कॉफी और रबर की खेती की जा सके। टी, कॉफी और रबर की खेती की जा सके, इसके लिए भी बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ किया गया, जिसका यूरोप में डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा था। यानी कि टी, कॉफी और रबर ये वस्तुएं ऐसी थीं जिनका डिमांड इंग्लैंड में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो उस डिमांड को, उस मांग को पूरा करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर पेड़ों को, जंगलों को साफ करवाया, कटवाया। द colonial government took over the forest and gave vast areas to European planters to at cheap rates. These areas were enclosed and cleared of forests and planted with tea or coffee। कह रहे हैं कि जो उपनिवेशिक सरकार थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट, उसने जंगलों को अपने अंडर में लिया और उन जंगलों को यूरोपियन प्लांटर्स, यानी कि यूरोप से जो खेती करने वाले लोग आए थे या पौधे लगाने वाले लोग आए थे, उनको सस्ते दर पर, सस्ते रेट पर, चीप रेट पर दे दिया जाता था, ताकि वे लोग उस पर टी और कॉफी का प्लांटेशन यानी कि पौधे लगाएं, खेती करें। इसलिए उनको सस्ते रेट पर जंगलों को काटकर वो भूमि सौंप दी जाती थी, दे दी जाती थी। जंगलों को साफ कर दिया जाता था, उस एरिया को बाड़ लगा दिया था, बाड़ लगाकर चारों तरफ से घेर दिया जाता था और फिर उस पर टी और कॉफी की खेती की जाती थी। दैट्स ऑल। तो बच्चों, ये वीडियो अगर आपके काम का है और आपने इससे अगर कुछ सीखा, अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।